गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक है 26वां। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसमें यात यनावृत्ति यहाँ पर 8 होता है और इसके बाद माँ है। माँ की बिंदी ता पे लग जाएगी। वृत्तिम और आ इसमें से छोटा है, माँ में मात्रा निकलती है। माँ तो अन्य पढ़ा जाएगा आगे। इस प्रकार यहाँ बीच में संधि तोड़नी है। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण गति यानी मार्ग गति, ही आधा हा और या ही है बनेगा। ही माने क्योंकि और फिर या में एक ही मात्रा है तो और ते है। ये ते माने ये दोनों। जगता जगत के साथ संबंध रखने वाले हैं ये दोनों मार्ग। मते यानी माने गए हैं। एक या इनमें से एक गति में यात यनावृत्तिम अनावृत्तिम, तो इसमें से याति हो गया। या और ता और या आधा ता और या जो है वो या जो पूरा है उसमें से आधा या निकाल लिया गया तो ती हो गया। याति माने जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता। याति माने जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता। इनमें से एक यानी अनावृत्ति। यात अनावृत्तिम, यहाँ तक याति माने जाने वालों को और अनावृत्ति माने नहीं लौटना पड़ता। और दूसरा अन्य या वर्तते पुनः। अन्य या यानी दूसरी गति में जाने वालों को पुनः आवर्तते, अन्य के बाद फिर अन्य या के बाद आवर्तते यानी पुनः लौटना पड़ता है। आवर्तते माने लौटना, पुनः माने फिर। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली हैं, मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वालों को लौटना नहीं पड़ता है और दूसरी गति में जाने वालों को पुनः लौटना पड़ता है यानी मृत्यु के पश्चात। दो गतियाँ बताई, एक शुक्ल मार्ग एक कृष्ण मार्ग। शरीर छोड़ने के उपरांत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने ऐसा बताया कि वे इस मार्ग से जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, साधन के अनुसार, जैसा उनका साधन होता है, जिस प्रकार वो पुरुषार्थ करते हैं।
इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है, क्योंकि जो अचर हैं वे भी एक दिन चर बनते हैं। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य, तो सभी एक दिन मनुष्य होकर के पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। तो इनका संबंध इन मार्गों का सभी प्राणियों से है। सभी विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ अपने कर्मों के द्वारा, कुछ प्रभु के विधान के द्वारा जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। तो वे एक दिन विकास के मार्ग में आगे बढ़ते हुए इस मार्ग से आते और जाते हैं। तो इन मार्गों का सभी चर और अचर प्राणियों से संबंध है। जब तक मनुष्य के भीतर असत वस्तुओं का आदर और कामना है, तब तक वे कितने भी ऊंचे लोक में क्यों न चले जाएं, उनको वापस लौटकर आना ही पड़ेगा। सबसे ऊंचा जो भौतिक जगत है वो ब्रह्मलोक है। कितने भी हम दान पुण्य यज्ञ आदि कर लें सुख भोग की इच्छा से, तो वहाँ जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर हमें वहाँ से वापस फिर मृत्यु लोक में आना होता है और साधन करके पूर्णत्व की प्राप्ति जब तक नहीं करते तब तक बार बार आना जाना इस प्रकार लगा रहता है। जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। आप किसी भी लोक में जाने की इच्छा करें, आप जाएं, सुख भोगें, फिर आएं, फिर जाएं, लेकिन विकास में आगे बढ़ना ही होगा, पूर्णत्व को प्राप्त करना ही होगा। परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद हुआ ही नहीं, क्योंकि हर कण में प्रभु का वास है, आत्मा के रूप में वो विद्यमान है, तो सदा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए ना जाने कब और किस योनि में वो परमात्मा की तरफ चल दे। अनेक ऐसे अपवाद के रूप में पशु में भी प्रवृत्ति ऐसी देखी गई है कि वे सात्विक विचार के हैं, परमात्मा की तरफ उनकी वृत्ति लगी है, लेकिन बहुत बिरले हैं। मानव में ये विशेष अधिकार है। तो जैसे योग शाश्वत है, परमात्मा से जुड़ना, जुड़े रहना ये शाश्वत है, चाहे हमें इसकी प्रतीति हो चाहे ना हो। प्रभु का हमारे साथ सदैव से संबंध रहा है, ये शाश्वत है। इसी प्रकार से ये जो दो मार्ग हैं ये भी शाश्वत हैं जीव के कल्याण के लिए। तो ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग दोनों अव्यय हैं, शाश्वत है। एक यात यनावृत्तिम अन्य या वर्तते पुनः, एक से आना होता है वापस और एक से वापस नहीं आना होता है। किससे वापस नहीं आना होता है? जो निष्काम कर्मी हैं, सत्संग भजन में लगे हैं, कामनाएं जिनकी समाप्त हो गई हैं, जीवित अवस्था में ही जिन्होंने प्राप्त कर लिया है परमात्मा को, तो वे जाते हैं और वो तो यहीं पर मुक्त हो जाते हैं। और दूसरे जो शुक्ल पक्ष के हैं, जो शुक्ल मार्ग में जाते हैं, वे परमात्मा का उद्देश्य तो उनका रहता है, लेकिन वो कहीं भी वासना एक सूक्ष्म रह जाती जिसको वे जान भी नहीं पाते हैं, और उस वासना के कारण अंत समय में उनकी परमात्मा में स्थिति नहीं बन पाती है, लेकिन पूरा जीवन
उन्होंने भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से ही साधन भजन किया है, तो वे शुक्ल मार्ग में जाते हैं और वहाँ पर ब्रह्मलोक तक जा करके वहाँ ब्रह्मा की मुक्ति के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है आगे चलकर। और जो कृष्ण मार्ग हैं, जिनके अंदर कामनाएं हैं, सुख भोग की इच्छा है और भगवत भजन कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं किया है, संयम बरता है, लेकिन अंदर है कि सुख भोगना है, उस सुख भोग के लिए वे साधन भजन करते हैं और फिर वे कृष्ण मार्ग से जाते हुए वहाँ पर अपने पुण्यों का भोग करते हैं। और कृष्ण मार्ग अंधकारमय होता है, अज्ञानता का होता है, शुक्ल मार्ग प्रकाशमय होता है। तो इस प्रकार वे जिनके अंदर कामना है, शुद्ध बुद्धि है और अच्छे कार्य करते हैं, दान तप यज्ञ, इसीलिए कि वो हमें बहुत अच्छे अच्छे सुख भोगने को मिलेंगे उच्च लोकों में, तो वे वहाँ पर जाते हैं और फिर बाद में अपने पुण्यों को भोग करके कृष्ण मार्ग से जाते हुए फिर वापस उसी मार्ग से फिर धरती पर आते हैं और पुनः पुरुषार्थ करके विकास को प्राप्त करते हैं। कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, यानी जब तक कामना है तब तक हमें यहाँ आना ही होगा। अब है 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। यहाँ आज्ञा देते हैं तू योगी बन जा, जैसे 6ठे अध्याय में कहा, तस्मात् योगी भवार्जुन। न एते, न माने नहीं, एते माने इन दोनों, आगे है ये पहले। तो श्रुति यानी मार्गों को पार्थ अर्जुन, जानन जानने वाला, योगी योगी, मुह्यते मोहित, ना आगे लगा है नहीं, सबसे आरंभ में मोहित नहीं होता। कश्चन माने किसी भी काल में, कोई भी, कश्चन माने कोई भी मोहित नहीं होता है, इन दोनों को जानने वाला। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् माने इसलिए, अतः सर्वेषु सभी कालेषु काल में, योग युक्तो, योग युक्त माने योग से युक्त हो, परमात्मा से जुड़ा हो। भव माने हो अर्जुन, भवार्जुन आज्ञा दे रहे हैं। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। अतः हे अर्जुन, सब समय में योग युक्त यानी समता में स्थित हो जा। कोई भी परिणाम हो कर्मों का, उसमें सम रहे, कैसी भी परिस्थिति आए सम रहे। व्याख्या है, बताया पहले, शुक्ल मार्ग प्रकाशमय मार्ग है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय मार्ग है। जो यह जानता है वो कभी भी मोहित नहीं होता। जिनके अंतःकरण में संसार की महत्ता नहीं है, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं, जितना भी संसार में है सब उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, सब परिवर्तनशील है। तो जो इनका महत्व नहीं देते हैं
जिनके उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति ही है, जो एक ही उद्देश्य रखता है, ऐसे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्ग की रास्ते से जाते हैं, शुक्ल मार्ग से ही जाते हैं। परंतु जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनसे सुख भोगना ध्येय है, ऐसे मनुष्य अंधकार में हैं। जैसा कि अभी पहले बताया कि यहाँ पर भोग जो संयम है उसमें भोग में संयम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य और अधिक सुख भोगने का होता है, यहाँ से भी ज़्यादा सुख भोगने का, और इसलिए वो थोड़ा संयम बरतते हुए वे तपस्या करते हैं, जो भी करते हैं। तो इसलिए वे, लेकिन उद्देश्य परमात्मा नहीं होता, सुख भोग होता है। तो वे मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं, लेकिन फिर भी वे अच्छे कार्य करते हैं कि श्रेष्ठ कार्य, यज्ञ, तप, दान आदि उत्तम कार्य करते हैं। तो वो अन्य सामान्य से तो अच्छे हैं, जो दुखों में हाय हाय करते हैं पर परमात्मा की याद नहीं करते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं वे यज्ञ, दान, तप आदि करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका होता है कि सुख प्राप्त। तीसरे प्रकार के वे हैं कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो इसमें तीसरे प्रकार के वो बताया कि जो बिल्कुल प्रभु का चिंतन ही नहीं करते हैं, वो तो पूर्ण अंधकार में रहते हैं। वे मध्यम मार्ग और या अधो मार्ग से ही जाते हैं, उनका वहाँ तक कृष्ण मार्ग और शुक्ल मार्ग तक की गति नहीं होती। तो इस तरह जो दोनों मार्गों को जानता है, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, एक सकाम मार्ग है और एक निष्काम मार्ग है। शुक्ल मार्ग निष्काम भक्ति है। तो जो यह जानता है कि निष्काम से वापस नहीं आना है, परम धाम की प्राप्ति होती है, और सकामता से कृष्ण मार्ग में बार बार आवागमन होता है, तो जो यह जानता है तो वह मोहित नहीं होता, उसमें अज्ञानता नहीं आती है, वो सीधा रास्ता पकड़ता, उत्तम मार्ग चुनता है, वो निष्काम भक्ति करता है। सुख बुद्धि और भोग बुद्धि से वो कार्य नहीं करता, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और वो उत्तम गति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति ही चाहता है, वो कभी भी भ्रमित नहीं होता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, कि जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मा की ही प्राप्ति करनी, फिर वो किसी भी देश में रहे, किसी भी काल, परिस्थिति, घटना कैसा भी उसे प्राप्त हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो उनसे विचलित नहीं होता। ना सुख में सुखी होता है, ना दुख में दुखी होता है, और ना ही अनुकूलता की कामना करता है और ना प्रतिकूलता से द्वेष करता कि कब ये जाए और कब वो अच्छा है, ऐसा भी नहीं चाहता। वो हर एक परिस्थिति से पाठ पढ़ने के लिए तैयार रहता है। सब कुछ हमें सिखाने के लिए आया है, हमें निर्मल करने के लिए आया, हमारे संस्कारों को क्षीण करने के लिए आया। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर वो संसार की सेवा करते हुए, प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हैं। वे कि नहीं अब जल्दी से अनुकूल आ जाए, ऐसा नहीं, ऐसी इच्छा का वो त्याग करता है। जो आए तुम्हें नीक लागे रघुराई, और सो मोहि देव दास सुखदाई। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू परिणाम की चिंता न कर, अपने कर्तव्य का पालन कर और योग युक्त हो जा, यानी मेरा कार्य समझ करके मेरी आज्ञा का पालन करता हुआ तू
अपने कर्तव्य को कर। जो भी जिसका कर्तव्य है सब कुछ प्रभु की सेवा समझ करके हमें करना ही चाहिए। यही भगवान आज्ञा देते। अब है इस अध्याय का अंतिम श्लोक। भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं कि क्या बताया है कि किस प्रकार किसकी गति क्या होती है। इसलिए समझ करके हमें सही मार्ग पर ही चलना चाहिए, जो उत्तम मार्ग है, जो हमारे कल्याण के लिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। ये जो श्लोक है 28वां, ये 44 अक्षर का है। बाकी 32 के थे, इसमें एक आध और आए हैं 44 वाला। तो यहाँ 11 पर रुकने का है, विराम थोड़ा सा। तो इस प्रकार ये 44 अक्षर का है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, वेद का, यज्ञ का, तप का, चा माने और, एव दानेषु, दान का, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो भी फुल उसका पुण्य होता है उसका वह कहे गए हैं। तो अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अतिक्रमण कर जाता है जो ये मार्गों को जानता है और परम उपाय परमात्मा को प्राप्त होता है। योगी भक्त इसको, इस अध्याय में वर्णित विषय को जान करके कि सकाम का क्या फल है, निष्काम का क्या फल है, सब कुछ जान करके निष्काम से क्या प्राप्त होता है और सकाम से कैसे बंधन होता है, ये सब जान करके वो सही मार्ग जो परमात्मा की ओर ले जाता है, उचित मार्ग पर, पुरुषार्थ पर चल करके पुरुष के लिए कार्य करना, परमात्मा के लिए ही कार्य करना पुरुषार्थ कहलाता है। वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो फल कहे गए हैं पुण्य फल, उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, उनकी उसे कामना नहीं होती है और उनसे भी ऊंचा वो फल प्राप्त कर लेता। उन सभी पुण्यों का अतिक्रमण करके, जैसे कि लांघ जाना, दर्जा कई किसी हम नीची कक्षा में हैं और फिर हम एकदम से 8वें से 10वें में पहुंच जाएं, तो वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उतना, और 10वीं के वो योग्य हो जाता है। इसी तरह वो इन सब का अतिक्रमण करके वो आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं, उनका जो जो फल है वो सब कैसा है, नाशवान है। यदि हमने सकामता से किया है, यज्ञ करो, लेकिन किसके लिए, परमात्मा के लिए। यज्ञ वास्तव में है क्या, गीता में तो बताया गया, भगवत भाव से किया हुआ निष्काम कर्म वो सब यज्ञ हो जाता है। केवल कर्म, कर्तव्य कर्म, स्वाहा हो चाहे ना हो। तो दान भी, तब भी, लेकिन अगर इसमें कामना है सुख प्राप्ति की, संसारिक भोगों की, तो ये सब इनके फल नाशवान होते हैं। तो यज्ञ, दान, तप आदि करना ही चाहिए, इनका त्याग नहीं करना चाहिए भगवान ने कहा। लेकिन भाव हमारा कैसा होना चाहिए, तो भगवत भाव, भगवान की सेवा,
समझ करके दान करें। कर्तव्य कर्म करने में जो तप बताए गए हैं, किस प्रकार के हमें तप करना चाहिए, वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप, गीता में कहा है आगे, वो हमें सब करना चाहिए। शरीर को व्यर्थ कूटना पीटना भगवान को नहीं पसंद है, तो उन्हें असुर कहा है। तो जिससे दूसरे का कल्याण हो वो तप उचित है। और हम भूखे रहें और तब बैठ जाएं, खाना ना खाएं महीना भर और ये ना खाएं वो क्या ना खाएं, क्या फ़ायदा उससे, दूसरे का क्या उससे भला होगा। तो कर्तव्य कर्म करने में जो त्याग है, शरीर के श्रम का त्याग है, कुछ भी हम त्याग करते हैं, वस्तु देते हैं आदि, सेवा करते हैं, वो सब तप है हमारा। इसके लिए भगवत भाव से करते हैं, संसार के भाव से करते हैं। तो यदि हम सुख बुद्धि से नहीं करते हैं ये सब, तो ये कल्याणकारी है, अन्यथा ये बंधन के कारण हो जाते। उत्तम से उत्तम कार्य का आरंभ और समाप्ति होता है। कोई भी कार्य करो, बड़े से बड़ा यज्ञ कर लो, दान कर लो, कितना भी, उसका आदि है, अंत है, उसकी सीमा है। जब इन सब की सीमा है, आदि और अंत है, तो इसका फल भी आदि और अंत वाला होगा। जब कार्य का आदि और अंत है, सीमित है, तो उसका फल भी सीमित होगा और नाशवान होगा, उसका भी आदि अंत होगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि भोग बुद्धि से जो कुछ हम करते हैं उसकी आखिरी हद ब्रह्म लोक है, वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक के सुख भोग सकते हैं, परमात्मा तक नहीं जा सकते। और यहाँ जाने के बाद फिर लौटना भी पड़ता है, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी समझ लेना है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ और ये सब प्राकृत पदार्थ निरंतर अभाव में है, नाश में है, ये हर समय कमी हो रही है इनकी, और ये गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं। तो फिर इन नाशवान पदार्थों में भोग में न फंसकर भगवान के आश्रित रहना चाहिए। इसलिए वो आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जो भगवत भाव से कर्म करता है, जिसके अंदर ऐसी समझ आ गई है। इस अध्याय का जिसने भली भांति मनन कर लिया है, भगवान के कहने का अर्थ समझ लिया है, तो वो फिर मोहित नहीं होता, फिर वो अज्ञानता में नहीं पड़ता, फिर वो सकामता से कर्म नहीं करता। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोग में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परम तत्व को नहीं जान सकता, और न ही जानने की यह असमर्थ्य न तो भगवान ने दिया है और न ही प्रकृति से पैदा हुआ है और न किसी कर्म का फल है। जो ये नहीं जानता भगवान को, तो ये असमर्थता भगवान ने उसको नहीं दी है और न ही प्रकृति ने दी है और न ही ये उसके कर्मों का फल है, ये उसने स्वतः ही जीव ने अपने आप ही बनाई है। नहीं चलता उसकी, क्योंकि हम निम्न योनियों से आए हैं, तो इतना भी विवेक नहीं जागृत हुआ है। लेकिन विवेक जागृत हो सकता है अच्छे संग से, शास्त्र से, विचार से, अच्छे वातावरण से, ये विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए हमें अच्छे संग करना चाहिए, अच्छा शास्त्र पढ़ना चाहिए। और ये जो अज्ञानता है, असमर्थता है कि कैसे करें, ये तो छूटता ही नहीं, तो क्रोध छूटता ही नहीं, कामना छूटती ही नहीं, ये सब हम ही ने बनाया और इसे हम ही मिटा सकते हैं। इसको मिटाने का दायित्व तो स्वयं जीव पर ही है, और वो इसको मिटाने के लिए असमर्थ नहीं है और न ही निर्बल है और न ही अपात्र है, मनुष्य है। सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समाए। मानव को ये विशेष अधिकार है कि वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, तो वो असमर्थ नहीं है और कमजोर भी नहीं है।
तो कोई इसमें शरीर के बल की और विशेष बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं। केवल संबंध विच्छेद करना है कि संसार मेरा नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, इसको दृढ़ करना है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके, संयोग जन्य सुख क्या है? संयोग जन्य सुख इंद्रियों और विषयों से के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है उसे संयोग जन्य सुख कहते हैं। इंद्रिय और विषयों के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं, मनीराम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये जो लोलुपता है इसका त्याग करना है और मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए निरंतर उद्यत रहना है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने योगी की महिमा पहले कही और पीछे पहले देखिए योगी की महिमा सब बता दी कि योगी लोग कैसे किस मार्ग से जाते हैं। शुक्ल मार्ग से जाते हैं और सद्योग योग जो मुक्त हैं वे तो यहीं पर जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो जो जिनकी पूर्णता, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, तो कहते हैं पहले महिमा बताई, अब फिर उसके बाद अर्जुन से अंत में कहते तू योगी हो जा, आज्ञा देते भव। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर मेरे परायण होते हैं उस योगी के लिए मैं सुलभ, हाँ सुलभ है ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। उसके लिए मैं सुलभ हूँ जो अनन्य चित्त से मुझसे युक्त रहता है निरंतर। ये बात बताई, इसीलिए कहते हैं मैं सुलभ हो जाता हूँ जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। इसलिए तू योगी हो जा, मेरी आज्ञा का पालन कर, अनन्यता कर और आगे बढ़, अपने कर्तव्य का पालन कर। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा देते हैं। तो योगी की महिमा भगवान ने इसमें सब कही है। ये यहाँ पर ये अध्याय पूर्ण होता है। अब अगला अध्याय कल आरंभ होगा। हम सब फिर मिलेंगे। श्री राम।